भाई अभी ना मेरी इंद्रदेव के स्टेनो से बात हुई थी। इंद्रदेव समझ गए ना, वही जो बारिश के देवता हैं। उनके स्टेनो से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भैया यहाँ मतलब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्या करवा दिया तुमने? 2 दिन से बारिश हुई ही जा रही है, भैया क्या करवा रखा है? तो पहले तो वो गुस्सा करने लगे, कहने लगे यार तुम पृथ्वी लोक वालों का मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। तुम ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो रोने लगोगे, महाराज थोड़ी सी सर्दी भिजवाओ, सर्दी के लिए रोने लगते हो। ज़्यादा सर्दी दे दो, कोहरा दे दो तुम, फिर तुम रोने लगोगे गर्मी के लेके, महाराज धूप को निकाल दो। थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो फिर तुम रोते हो कि भैया वो बारिश करवा दो। तुम ना कभी खुश नहीं रह सकते, तुम्हारा यही रोना रोना लगा रहता है कभी किसी चीज़ के लिए। जो चीज़ मिल रही है उसका मज़ा नहीं लेना है तुमको, उसमें शांति से नहीं रहना है। एक चीज़ दे दो तो दूसरी के लिए रोने लगोगे, उसे छीन लो तो फिर किसी और चीज़ के लिए रोने लगोगे। मैंने कहा महाराज गुस्सा क्यों हो रहे हैं, कोई बात बताइए, क्या बात हुई, कैसे क्या क्या चीज़ें हो गई जो इतना मतलब अस्त व्यस्त कर रखी हैं चीज़ें, इतनी ज़्यादा बारिश दे दी है 2 दिन से। तो कहने लगे भाई ऐसा हुआ था कि पिछले कई दिनों से तुम्हारे यहाँ से वो लेटर आ रहे थे हमारे यहाँ पे कि भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही है महाराज, थोड़ा तरस करो, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ऊपर से इंद्रदेव जी भी एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, दैनिक जागरण वाला, उसमें पढ़ लिया कि भैया बांदा में 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है तापमान अब तक का हाईएस्ट। फिर और भी दिल्ली में भी बढ़िया तापमान है, इधर उधर का कई जगह का उन्होंने पढ़ लिया। फिर तुम्हारे कई सारे लेटर भी आ रखे थे, तो उन लेटर को देख के महाराज को लगा कि भाई जनता परेशान है, इसको थोड़ी सी बारिश दे देते हैं। तो महाराज जो है अपनी ऑफिस में बैठे थे, बटन दबा दिया टिक, और बारिश तुम्हारे यहाँ स्टार्ट हो गई। अच्छा, जब बटन दबाया था तभी क्या हुआ, माता इंद्राणी का फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे घर आओ। जब वो बटन दबाने के बाद जब बारिश स्टार्ट हो गई तो वो घर चले गए। घर चले गए भैया, घर में शायद उनकी भी इंद्राणी से कुछ कलेश हो गई। कलेश इतनी ज़्यादा हो गई कि वो स्वर्गलोक छोड़ के चले गए, वो कहीं और चले गए। अब हुआ ये कि जहाँ वो बटन है जिस कमरे में, उसकी चाबी इंद्रदेव के पास है, और वो चाबी किसी को दे के नहीं गए, महाराज चले गए कहीं बाहर। तो भैया इस चक्कर में तुम्हारे यहाँ बारिश हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। तो मैंने कहा महाराज क्या फ़ायदा है इसका, अब बताओ। यहाँ लोगों ने, हम सब ने मिल के प्लांट सिटी बनाई है, ग्रेटर नोएडा बनाई है। अभी देखो आप कैमरे से वहाँ क्या हालत हो रखी है, गाड़ियाँ डूब रखी हैं। मैं खुद गया था उस रास्ते पे, वापस आना पड़ा मेरे को, भाई आगे जा ही नहीं पा रहा था मैं, इतनी गाड़ियाँ डूब रखी थी। एक तो ट्रैक्टर नीचे को मुँह करके ऊपर को पैर करके पड़ा था, भाई क्या करें हम बताओ। लगे कि भाई चलो भाई तुम्हारा इंतज़ाम करते हैं, हम इंद्रदेव जी से बात करेंगे, जैसे ही सर वापस आते हैं तो तुम्हारा बटन हम ऑफ़ करवाते हैं और तुम्हारे पानी की व्यवस्था कराते हैं। तो भैया 2 दिन की बारिश में औकात दिखा दी है सबकी, सब लोगों को औकात दिखाती है प्लांट सिटी के नाम पे। और जो भी तुम्हारा अस्त व्यस्त सा माहौल कर दिया है उसका भी सब औकात दिखाती है। इंद्रदेव जी से बहस नहीं करते भाई, जो वो दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, बारिश का मजा लो, गर्मी दे रहे हैं, गर्मी का मजा लो, और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों का मजा लेना। लेकिन भैया थोड़े हिसाब से लेटर भेजा करो उनको, इतने ज़्यादा ना भेज दो कि वो बीवी उनकी लड़ पड़े कि भैया क्या कर दिया तुमने। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, छोटा सा मजाक था, ऐसे ही आ, कर रहा था बस। ख्याल रखो अपना, टाटा बाय बाय, टेक केयर।